अब कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका आज। तो सेकंड शिफ्ट के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देखें कैसा लेवल रहा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जब 45,837 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो 9 से हम लोग विभाजित कर देते हैं 45,837 को। तो 9 पना 45 5 बार आपका कटेगा। तो देखिए 45 जो है ये आपका कट गया। अब हम लोग उतारा लेते हैं 83 का। ओके, तो 9 में 81 9 बार कटेगा, 9 में 81 और 83 में से 81 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर 7 उतारा लेंगे 27 हो जाएगा और 9 3 27, ये अब 3 बार कटेगा। तो देखिए 27 ये कट गया। तो शेषफल जो आपका आ रहा है कितना आ रहा है, 0। शेषफल क्या होगा, शेष कितना होगा, ऑप्शन ए 0। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 104 में खरीदी। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 104 रुपये। फिर देखिए इसे 130 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस आपका कितना बन रहा है, 130 रुपया। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए खरीदी 104 में, बेची 130 में, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 130 में से 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26। तो हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। ओके, अब देखिए 26 से ये काटते हैं तो 4 बार कटेगा, 26 चक्कू 104। अब क्या करते हैं, 4 से ये काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 आपका प्रतिशत लाभ होगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला आपको हल करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 47 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस मंझला कोष्टक 37 माइनस, देखिए 27 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 20। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 47 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस, अब 37 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 17। तो अब देखिए 47 माइनस 14 और 17 कितना होता है, 14 और 17, 17 दूनी 34, 34 में से 3 जाएगा तो 31 आपका बचेगा। अब 47 में से 31 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आपका आंसर आ गया 16। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला x का भिन्न मान ज्ञात कीजिए, मतलब फ्रैक्शन में x की वैल्यू बतानी है। तो x बराबर आपका कितना लिखा हुआ है, 0.5797979। तो यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है गाइस, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है 79 का। देखिए 79 आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.597 पर 79 पर बार। ओके, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग 579 को ऐसे ही लिख देते हैं और बटे में क्या आएगा, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने आपके 9 आ जाएंगे नीचे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0 आ जाएंगे। तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो उतने 0 आ जाएंगे, तो एक 0 आ जाएगा, और जिस पर बार नहीं होगा उस संख्या को ऊपर घटा देंगे 579 में से। तो 579 में से आपका जाएगा 5, तो कितना बचेगा 574, और बटे में क्या आ जाएगा 990। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है हल करना है, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 7/4 माइनस 5/4 को सॉल्व करते हैं। तो 7/4 माइनस 5/4 और प्लस 3/10 है आपका। एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 प्लस 3/10, तो ये कितना आ जाएगा 2/4। 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 2/4 प्लस 3/10। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो 4 धाम 40, 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20, 10 चौक 40, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12। तो 20 और 12 कितना होता है 32 बट्टे, आपका आंसर आ जाएगा 40। 40 का भाग देंगे तो 32 में 40 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.80। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 80 रुपये में ख़रीदी। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, और उसे 60 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस आपका कितना है 60 रुपये में। तो हानि प्रतिशत बताना है।
तो इसमें देखिए लॉस कितना हो रहा है, लॉस आपका हो रहा है 80 में खरीदी 60 में बेच दिया तो 20 का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है तो 20 को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 80 इंटू 100 और कर देंगे। देखिए 0 से 0 काटेंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं 0 को 0 बना रहने देते हैं, 20 से काटते हैं, 20 से कम 20, 20 चक्कू 80, 4 से ये 100 काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लेते हैं 2 भाग ए और बी हैं और ए रेशियो बी आपका दिया हुआ 6:5। यदि प्रथम भाग है 78, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 78, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 थी 18, तो कुल राशि बतानी है। तो इनके 2 भाग कितने हैं 11, 6 5 कर देंगे 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू बतानी कितने रुपए होगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू है 13 रुपये, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 गुणे 13, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 143। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, राम और राज की आयु का अनुपात है 4:5। तो राम अनुपात है राज, इन दोनों की आयु का अनुपात है 4:5 और उनकी आयु का योग है 171। तो उनकी आयु में अंतर बताना है। योग मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, इनका योग कितना है 171 का। तो यहाँ से 9 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 171, 9 से ये काटते हैं, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 एकम 9 और 9 ने 81, तो 19 आपका आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू। तो उनकी आयु का अंतर बताना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो कर देंगे हम लोग, तो अंतर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1 आर, 1 आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 19, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, 35 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 इंटू D2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 35, D2 की वैल्यू कितनी है 36, 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ जाएगा। तो 35 गुणे 18 आपका आंसर होगा। गुणा कर लेते हैं 35 में 18 का, 8 5 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चक्को 8 3 24, 24 और 4 28, फिर गुणा लगाया, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 में 3 का करेंगे तो 3, तो 0, 8 5 कितना होता है 13 कि 3 हासिल लगा 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 630। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन, स्पीड आपकी कितनी है 38 मीटर प्रति सेकंड, एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। तो टी बराबर आपका समय कितना है 12 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई बतानी, मतलब एल बराबर बतानी है। तो चाल कितनी है 38, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी एल मानते हैं और समय कितना है 12, 38 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो कर लेते हैं 38 में 12 का मल्टीप्लाई, 2 का 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 2 3 6 1 7, फिर 1 का 8 में करेंगे, 1 अट्ठे 8, 1 3 3, तो 6 8 7 कितना होता है 15 के 5 यहाँ से लगा 1, तो 456 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, अंश और हर में। तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 28 गुणे 812 में 29 का भाग देंगे तो 29 बार आपका कटेगा। कितना बार कटेगा गाइस 29 बार कटेगा कि 28 बार, तो 28 बार आपका कटेगा। 28 गुणे 28 ये हो गया, प्लस 28 आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 812 में 28 का भाग देंगे तो 29 बार कटेगा, 29 माइनस 1। अब ऊपर हम लोग 28 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 28 प्लस 1। नीचे देखिए 29 में से 1 जाएगा 28, 28 से 28 काट देंगे 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, जब एक किसी वस्तु को 162 रुपये में बेच दिया जाता है तो 10% की हानि होती है। देखिए कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। इसमें अगर प्रॉफिट जुड़ेगा या लॉस घटेगा तो वो क्या बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, तो 10% की हानि हो रही है तो घटेगा 10, तो आपका सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा
100 में से आपको 10 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 90% आ जाएगा, 90% आ जाएगा। और 90% की वैल्यू कितनी है 162, तो लिख लेते हैं 90% की वैल्यू किसके बराबर है 162 के। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है, लागत मूल्य मतलब MRP, और MRP को हम हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। इसको x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 162 में गुणे 100 और बटे में 90। 0 से 0 काटेंगे, 9 से क्या 162 कटेगा, तो 9 एकम 9, 7 बच रहा है, 16 में से 9 गया 7, 9 अट्ठे 72, तो 8 बार कटा। 18 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 रुपये। नेक्स्ट है इसमें x का मान बताना है गाइस। तो ये आपका क्या है x³ बटे 28 बराबर 784। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा घनमूल निकालते हैं, घनमूल निकलेगा 784 गुणे मल्टीप्लाई होगा 28 का। अब सभी के क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, सिंपल बनाने के लिए हम लोग फैक्टर करेंगे सबके 784 और 28 के। पहले क्या करते हैं हम लोग 784 के कर लेते हैं फैक्टर, किसके करते हैं 784 के फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। 2 से काटते हैं सबसे पहले, 2 3 6, 1 बचा तो 18 हो गया, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 नीम 18, 2 छंग 12, 196 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चाकू 8 और 1 बचा 2 नीम 18। अब 7 से कटेगा गाइस, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा 1, तो 784 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 7 2 बार आ रहा है तो 7 गुणे 7। अब 28 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से काटेंगे 14 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 7 आएगा, फिर एक 7 आ जाएगा। अब देखिए घनमूल में क्या होता है 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 2 का जोड़ा ये बन गया 3, अब आगे एक ये है 2 और 2 ये हैं, तो मतलब 3 का जोड़ा बन के एक बाहर निकलेगा, तो एक ये निकल आया और एक दूसरा ये निकल आया। अब 7 का जोड़ा एक बन गया 3 का, तो ये आपका निकल आया। तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अगला धातु के टुकड़े का मूल्य है 140 से बढ़ाकर 168 कर दिया गया। तो कितना बढ़ा दिया गया 168 में से 140 घटा देते हैं, तो 8 ये हो गया, 6 में से 4 गया 2, 28 बढ़ा दिया गया। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि बतानी है, और बढ़ा हुआ अमाउंट ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे कहाँ से बढ़ा है 140 से बढ़ा है, जिसको नीचे रख देंगे, और परसेंटेज निकाला इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 14 से 28 काटेंगे, 14 दूनी 28, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, तो कितना बढ़ा हुआ है 20%। ऑप्शन सी इट्स राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर, दर आपकी कितनी है 12% दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष बाद, तो टाइम आपका टी बराबर आपका कितना है 5 वर्ष, इतना ब्याज प्राप्त होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है 4020। तो निवेश की गई राशि बतानी, मतलब मूलधन बताना, पी बराबर आपका क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 4020, और पी की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू है 12%, टी की वैल्यू है 5 और बटे में 100। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 आ गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 6 बार कटा, नीचे 10 आपका आ गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब 3 से ये काटते हैं 4020, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 3 चक्कू 12, 1340 हो जाएगा, और 1340 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो आपकी मूलधन आ जाएगा। तो 1340 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 5 चक्कू 20 की 0 हाथ से लगा दो, 5 3 15, 2 7 की 15 2 17, 17 की 7 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 1 6, 6700 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन हैं, टोटल आपके डिटर्जेंट साबुन कितने हैं 70, जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया गया है। तो कितने उपयोग कर लिए गए 42, तो बचे कितने, घटा देंगे 70 में से 42, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, 6 में से 4 के जाएगा 2, बचे कितने 28। तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, तो शेष बताना परसेंटेज में,
बचे हुए 28 है, नीचे क्या रखेंगे, टोटल कितना अमाउंट 70 और 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से 0 काटेंगे, 7 चौक 28, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 40 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 भुजा कितनी है 40, तो 40 गुणे 40 हो जाएगा। 4 से ये काटते हैं, 4 धाम 40, 40 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो 400 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।